बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल अखलाक। दूसरों पर रहम खाने वाले अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मुस्तहिक हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नासा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत से महरूम रहेंगे जिनके दिलों में दूसरे आदमियों के लिए रहम नहीं है और जो दूसरों पर तरस नहीं खाते। बुखारी मुस्लिम हदीस है। इस हदीस में अन्नास का लफ्ज़ इस आम है। ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नासा। अन्नास का लफ्ज़ आम है जो मोमन और काफिर, मुत्तकी और फाजिर जिसमें सब शामिल है। बिलाशुबा रहम सबका हक है। फाजिर से मुराद ये है कि वह खिलाफ शरअ कामों में मुब्तला होकर तौबा का इरादा करते हुए भी तौबा ना करे। और फासिक उस शख्स को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मुलव्वस रहे और शरीयत के बाज़ या तमाम अहकामात को पस्ते पुश डालकर अमली कोताही करे, जो बड़े गुनाहों का मुर्तकिब हो और छोटे गुनाहों पर भी इसरार करता हो। सच्ची रहम दिली का सबसे बड़ा तकाजा फासिक और फाजिर के साथ ये होना चाहिए कि इसके कुफ्र और फजूर के इंजाम का हमारे दिल में दर्द हो और हम उसको बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर वो किसी दीनी या जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला हो तो इससे भी उसको बचाने की फ़िक्र करना भी रहम दिली का यकीनन तकाजा है और हम सबको इसका हुक्म भी है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से महरूम रहेंगे जिनके दिलों में दूसरे लोगों के लिए रहम नहीं है या वो दूसरे लोगों पर तरस नहीं खाते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में दूसरे लोगों के लिए रहम पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।